Hello team. So good morning. So today we are going to study about one of the most precious brand of the organization, Entrofit. Entrofit is a combination of 2 billion spores of polyantibiotic resistant Bacillus clozi. Bacillus clozi is also a probiotic जैसा कि हमने नॉर्फाजिल प्लस में पढ़ा था. It नॉर्फाजिल प्लस contains ofloxacin metonidazole with lactic acid bacillus sporogenes that is also a probiotic. तो ये सब स्पीशीज हैं अलग अलग, लेकिन सब क्या हैं, प्रोबायोटिक्स हैं. अब खासियत क्या है बैसिलस क्लॉजी की कि ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट है. दैट मीन्स कि ये किसी भी एंटीबायोटिक्स का इसके ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं आता है. एंटीबायोटिक्स क्या करते हैं, वो जो बैक्टीरिया हैं, चाहे अदर वो गुड हैं या बैड बैक्टीरिया हैं, वो सभी को किल कर देता है. लेकिन बैसिलस क्लॉजी एक ऐसा प्रोबायोटिक है, ऐसा बैक्टीरिया है जिसके ऊपर एंटीबायोटिक्स का कोई इम्पैक्ट नहीं आता है. इसलिए डॉक्टर्स इसको एंटीबायोटिक्स के साथ भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं. सो इट इज़ अ 2 बिलियंस हमारी जो है इसमें कंसंट्रेशन रहती है बैसिलस क्लॉजी की. ये वाइल्स की फॉर्म में होता है, 5 ml वाइल, और इसकी ये हमारा पैक शॉट है. तो दिस इज ऑल अबाउट द कंपोजिशन ऑफ एंट्रोफिट. अब अगर जो हम इसके विजुअल पेज की बात करें तो विजुअल पेज में इस साल हमने कंटेक्स्ट को बहुत कम कर दिया है. जो जो मेजरली हमें रिक्वायर्ड था वही हमने इसमें डाला है. इसमें एक हमने ग्राफ डाला है जो कि रिप्रेजेंट करता है कि इट एलिविएट सिम्टम्स ऑफ डायरिया. तो अगर जो डायरिया हो रहा है तो ये इफेक्टिवली जो सिम्टम्स हैं डायरिया के, जैसे कि ड्यूरेशन ऑफ डायरिया, फ्रीक्वेंसी ऑफ डेफिकेशन, एब्डोमिनल पेन हो रहा है उसको कम कर रहा है, लूज स्टूल है तो उसको यूनिफॉर्म की तरफ लेके जा रहा है कि यूनिफॉर्म हो जाएगा स्टूल. तो अगर जो कंट्रोल ग्रुप से इसका कंपैरिजन किया है तो बैसिलस क्लोजी इज गिविंग बेटर रिजल्ट देन द कंट्रोल ग्रुप. तो यही हमने इस ग्राफ के थ्रू डिपिक्ट किया है. उसके साथ साथ हमने बताया यहाँ पे कि Bacillus clozi reduce the stool frequency and duration of hospitalization up to 90 to 95% when compared to ORS with or without zinc. तो जब कंपैरिजन किया ORS और जिंक और विदाउट जिंक के साथ, तो देखा गया कि 90 to 95% जो है हॉस्पिटलाइजेशन की रिक्वायरमेंट कम पड़ी बैसिलस क्लॉजी के केस में. दैट मीन्स कि वो जो डायरिया है वो सीवियर नहीं हुआ, ताकि हॉस्पिटलाइजेशन को पेशेंट को हॉस्पिटलाइजेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी. तीसरा हमने जो डाला है, जो इस साल हमने शुरू किया है, कि ये लैक्टोज फ्री है, शुगर फ्री है एंड ग्लूटेन फ्री है. अब लैक्टोज फ्री का क्या बेनिफिट होगा, ये थोड़ा सा समझने वाली बात है. जैसे हमने डाइजेशन में पढ़ा था कि हम लैक्टेज एंजाइम यूज़ करते हैं लैक्टोज को कन्वर्ट करने में, डी लैक्टोज एंड ग्लूकोज में. तो उसका बेनिफिट क्या है कि लैक्टोज को हम डाइजेस्ट करने में हेल्प कर रहे हैं. अब क्या होता है कि हम अगर जो पीडियाट्रिक्स पेशेंट्स की बात करें तो उनका जो है डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा डेवलप नहीं होता है, पूरे एंजाइम्स फॉर्मेशन नहीं होता है. तो मेजरली पीडियाट्रिक पेशेंट्स में ये देखा गया है कि लैक्टोज जो है उनको टॉलरेट नहीं होता है. दैट मीन्स दूध और दूध से बनी हुई जो चीज़ें वो खाते हैं वो वॉमिट कर देते हैं. तो उसका क्या बेनिफिट अब लैक्टोज फ्री का बेनिफिट यही होगा कि उनको लैक्टोज अगर जो इंटॉलरेंस है भी, तब भी वो इसको ईजिली कंज्यूम कर सकते हैं. शुगर फ्री आपको पता ही है कि ये एडल्ट्स भी इसको यूज़ करते हैं. तो शुगर फ्री है तो कोई भी जो डायबिटिक पेशेंट है वो इसको ईजिली कंज्यूम कर सकता है. तीसरा है ग्लूटेन फ्री. ग्लूटेन फ्री का बेनिफिट जो अभी तक मैंने स्टडीज़ पढ़ी हैं कि ये एक जो ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट्स का बेनिफिट ये होता है कि ये वेट मैनेजमेंट में बहुत अच्छा हेल्पफुल रहते हैं. कि जो लोग अपना वेट को कंट्रोल करना चाहते हैं, वेट जिनका रहता है, हाई वेट रहता है जिनका, वो अगर जो कम करना चाहते हैं तो उनको ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट खाने चाहिए. दूसरा, सीलिएक डिजीज़ एक होती है जिसमें क्या होता है कि हमारी इम्यूनिटी ग्लूटेन की प्रेजेंस में हमारे ही अगेंस्ट इंटेस्टाइन पे अटैक करने लगती है, जिसको सीलिएक डिजीज़ बोलते हैं. तो जिनको सीलिएक डिजीज़ है और जिनकी ऑटो इम्यून जो है इम्यूनिटी जो है हमारे ही इंटेस्टाइन के पे अटैक करती है इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लूटेन, तो वो पेशेंट भी इसको इजीली कंज्यूम कर सकते हैं. और जो वेट मैनेजमेंट में कई बार कहीं आजकल के जो
यंगस्टर्स हैं जनरली वो क्या करते हैं, ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट्स खाते हैं। जनरली ग्लूटेन किस में होता है, वीट, बार्ले, राय, इन सब में ग्लूटेन काफ़ी मात्रा में होता है, तो वो लोग भी ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट प्रेफर करते हैं। उसके साथ साथ इसमें हमने इंडिकेशंस भी जो हैं, डायरेक्ट इंडिकेशंस जो हैं वो डाली हैं। पैक की, कन्वीनियंट पैक की जो बेनिफिट्स हैं वो डाला है कि रेडी टू यूज़ है, मिनी बॉटल, टेस्टलेस है, ईज़ ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, नो रेफ्रिजरेशन रिक्वायर्ड है कि इसको रेफ्रिजरेशन करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ऑर्डरलेस है, कन्वीनियंट एंड कंप्लीट डोज है। तो ये हमने इसमें पूरी विजुअल पेज में डिटेल डाली है। नेक्स्ट अगर जो हम इसको देखते हैं कि डायरिया एंड सिनेरियो क्या है उसका, तो मैंने डायरिया, जैसे हमने कल भी पढ़ा है, डायरिया इज अ पासेज ऑफ 3 और मोर लूज और लिक्विड स्टूल पर डे और मोर फ्रिक्वेंटली देन इन अ नॉर्मल फॉर द इंडिविजुअल। कि अगर जो मैं WHO की बात करूं तो WHO कहता है कि अगर जो कोई पेशेंट 3 या 3 से ज़्यादा बार वाटरी स्टूल या लूज स्टूल पास कर रहा है, देन ओनली इट विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ डायरिया। अगर जो वो यूनिफॉर्म स्टूल पास कर रहा है तो डायरिया नहीं है। नेक्स्ट, सीवियर डायरिया लीड्स टू फ्लूइड लॉस मे बी लाइफ थ्रेटनिंग। तो अगर जो रेगुलरली डायरिया है लॉन्ग टर्म तक और सीवियर हो गया है तो वो एक तो डिहाइड्रेट करेगा बॉडी को, सेकेंडली वो लाइफ थ्रेटनिंग भी है, डेथ भी होती हैं। जैसे मैंने एक अभी आपको पोस्टर दिया था जिसमें एक यूनिसेफ की एक रिपोर्ट डाली थी, जिसमें बताया गया था कि 1300 बच्चों की डेली डेथ हो जाती है ड्यू टू डायरिया। वो यही रीज़न है कि डिहाइड्रेटेड हो जाता है पेशेंट इमीडिएटली और उसको रिहाइड्रेशन की रिक्वायरमेंट रहती है, जिसकी वजह से क्या है कि वाटर लॉस ज़्यादा हो जाता है, तो जो है डेथ भी हो सकती है उस केस में। उसके बाद टाइप्स ऑफ डायरिया की बात करें तो पहला है वायरल डायरिया, जो हम जनरली जितने भी वायरस से होते हैं, एंटीबायोटिक हो गए, सॉरी बैक्टीरियल या प्रोटोजोआ, उनकी वजह से डायरिया ड्यू टू एंटीबायोटिक्स। जब हम एंटीबायोटिक्स खा लेते हैं तो क्या होता है कि जो हमारे GI फ्लोरा में जो गुड बैक्टीरिया हैं वो भी किल हो जाते हैं, जिससे GI फ्लोरा डिस्टर्ब हो जाता है और डायरिया हो जाता है। नेक्स्ट है व्हाट कॉजेज डायरिया। डायरिया के कॉजेज क्या हैं, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, कि गुड बैक्टीरिया किल हो गए हैं और बैड बैक्टीरिया ग्रो कर गए हैं तो इन्फेक्शन हो गया है, तो उसकी वजह से डायरिया हो सकता है। फूड इंटॉलरेंस, कोई फूड हमने ज़्यादा खा लिया है या कोई ऐसा फूड खा लिया जो हमारे को टॉलरेट नहीं हो रहा है बॉडी को, तो भी डायरिया हो सकता है। तीसरा है रिएक्शन टू द ड्रग्स, कोई ऐसी ड्रग ले लिया जिसकी वजह से रिएक्शन हुआ और आपको डायरिया हो गया। तो ये कुछ कॉजेज रहते हैं और टाइप्स रहते हैं डायरिया के। उसके बाद प्रोबायोटिक्स का कंसेप्ट क्या है, a live microorganism feed supplement which beneficially affect the host animal by improving it intestinal microbial balance। तो क्या करते हैं ये, एक तो होस्ट मतलब जो उसको कंज्यूम कर रहा है, जो उसको ले रहा है। जैसे मैं बैसिलस क्लोजी की वाइल ले रहा हूँ, एंट्रोफिट कंज्यूम कर रहा हूँ, तो मैं क्या होऊंगा, होस्ट होऊंगा। तो जो बैसिलस क्लोजी है, जो एक बैक्टीरिया है, वो एक होस्ट के लिए बेनिफिशियल होता है। एक तो दैट मीन्स वो गुड बैक्टीरिया हैं, मेरे लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेंगे। और क्या रहेगा कि मेरी जो इंटेस्टाइन है उसके माइक्रोबियल जो है बैलेंस को वो मेंटेन करेगा। दैट मीन्स गुड बैक्टीरिया ग्रो करेंगे, हार्मफुल बैक्टीरिया को वो किल करेगा। तो ये इसका बेनिफिट होता है प्रोबायोटिक्स का। उसके बाद गट फ्लोरा क्या है, लॉन्ग इट इज द गट इज द लॉन्ग ट्यूब दैट स्टार्ट फ्रॉम द माउथ एंड एंड एट द बैक पैसेज एनएस। तो वो जो गट एंड गट फ्लोरा की जो हम बार बार बात करते हैं, तो गट फ्लोरा है क्या, जो हमारी माउथ से लेके एनस तक पूरा जो सिस्टम है, ईसोफेगस हो गया, स्टमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, ये सब क्या है, GI पूरा ट्रैक है। तो इसमें क्या होता है कि हमारे जो प्रोबायोटिक्स जो हैं हमारे जो हैं ग्रो करते हैं ताकि हमारा GI फ्लोरा मेंटेन रहे। तो यहीं पे जो है हमारे जो माइक्रोबियल बैलेंस है वहाँ यहीं इसी एरिया में होता है। जैसे ये दिखाया हुआ है कि ये इंटेस्टाइन है पूरा और यहाँ पे GI फ्लोरा पूरा मेंटेन्ड है। अबाउट 70% ऑफ आवर इम्यूनिटी लाइज इन अवर गट। तो बिल्कुल सही कहा है कि 70% जो इम्यूनिटी है वो हमारे गट की वजह से है। जो यहाँ पे इंटेस्टाइन में अगर जो हमारे गुड बैक्टीरिया रहेंगे, प्रोबायोटिक्स ज़्यादा रहेंगे, तो क्या होगा कि हम इम्यूनिटी वाइज भी स्ट्रॉन्ग रहेंगे।
जैसे कि याकुल्ट में आप देखा होगा, आपने ऐड देखी होगी, शिल्पा शेट्टी यही बोलती है कि अगर जो आपका इंटेस्टाइन स्ट्रॉन्ग है तो आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है। तो वो यही है, याकुल्ट क्या है, एक प्रोबायोटिक्स ही है, विद द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोबायोटिक्स, उसमें और कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ प्रोबायोटिक्स हैं सारे। वाई नीड प्रोबायोटिक्स? स्ट्रॉन्गर इम्यून सिस्टम के लिए, इम्प्रूव डाइजेशन इम्प्रूव होगी, बेटर मेटाबॉलिज्म होगा, तो एपेटाइट भी अच्छी हो जाएगी। उसके बाद अगर जो बात करें कि हम इसकी डिटेलिंग देखते हैं कि इसकी डिटेलिंग कैसे हमें करनी है। तो अगर जो मैं इसकी डिटेलिंग को थोड़ा सा कोशिश करूं तो कैसे होगी। डॉक्टर, टू कीप योर पेशेंट गट healthy and fit, please prescribe Entrofit. Entrofit suspension offer 2 billion spores of polyantibiotic resistant Bacillus clozy that effectively alleviates all the symptoms of diarrhea as shown in this graph. Doctor, Entrofit suspension reduce stool frequency and hospitalization up to 95% when compared to ORS with or without zinc. Doctor, Entrofit is lactose free, gluten free and sugar free. Doctor, Entrofit is recommended 2 to 3 bottles per day for the adults and 1 to 2 bottles per day in children. Doctor, in acute infectious diarrhea, gastroenteritis, and during antibiotic therapy, help your patient to stay fit with Entrofit. So doctor, please prescribe Entrofit. तो ये इसकी जो है डिटेलिंग रहेगी। उसके बाद हम आपके इसमें आप डॉक्टर कन्वीनियंट पैक के बारे में बता सकते हैं कि ये कन्वीनियंट पैक है, और मेजरली आप जो है 3 चीज़ों पे ज़रूर बात कीजिएगा, लैक्टोज फ्री, शुगर फ्री एंड ग्लूटेन फ्री। ये आप ज़रूर डॉक्टर को कन्वे कीजिए। नेक्स्ट इसकी अगर जो ग्लोसरी देखते हैं हम, तो जैसे हमने इसमें जो डिटेल डाली है कि रिड्यूस स्टूल फ्रिक्वेंसी इन हॉस्पिटलाइजेशन, उसमें हम देखते हैं कि स्टूल फ्रिक्वेंसी क्या है। दैट मीन्स नंबर ऑफ स्टूल इन अ टाइम फ्रेम। जो हमने यहाँ पे जो ये वर्ड यूज़ किया है स्टूल फ्रिक्वेंसी, इसका मतलब होता है नंबर ऑफ स्टूल इन अ टाइम फ्रेम। मतलब मान लीजिए एक दिन की हम बात करें तो एक दिन में वो कितनी बार स्टूल पास कर रहा है, दैट इज द स्टूल फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट ORS हमने इसमें यूज किया है। ORS मतलब ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। जैसे मैंने बोला कि जब वाटर लॉस ज़्यादा होता है तो बॉडी क्या हो जाती है, डिहाइड्रेट हो जाती है, तो उसको रिहाइड्रेट करने के लिए क्या दिया जाता है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। क्लियर विद, और उसके बाद इंटेंसिटी हमने वर्ड यूज किया है। इंटेंसिटी मतलब सीवियरिटी ऑफ इन्फेक्शन, कि कितना सीवियर हुआ है, इंटेंसिटी उसका मतलब है। जीआई फ्लोरा, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ऑर्गेनिज्म लाइक गुड बैक्टीरिया। जीआई फ्लोरा क्या है कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो ऑर्गेनिज्म है, दैट मीन जो गुड बैक्टीरिया है, उसको बोलते हैं जीआई फ्लोरा मेंटेन करने के लिए। ग्लॉसरी में अगर जो मैं नेक्स्ट देखूं तो हमने जो इंडिकेशन यूज करी है उनका मतलब क्या है, इन्फेक्शियस डायरिया हमने देखा है इसमें, एंड इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन मार्क्ड बाय डायरिया, क्रैम्प्स, नोजिया, वॉमिटिंग एंड फीवर। तो इन्फेक्शन की वजह से किसी कोई भी इन्फेक्शन हुआ है किसी भी बैक्टीरिया से या प्रोटोजोआ से, तो उसकी वजह से जो डायरिया होता है उसको बोलते हैं इन्फेक्शियस डायरिया। गैस्ट्रोएंटाइटिस, कल भी मैंने ये आपको बताया था गैस्ट्रोएंटाइटिस क्या होता है, जिसका मैंने आज क्वेश्चन भी डाला था आपके एग्जाम में। इन्फ्लामेशन ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन ड्यू टू बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन। तो आइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन और गैस्ट्रो मीन्स इंटेस्टाइनल में जो है या स्टमक में इन्फ्लामेशन होना, उस कंडीशन को बोलते हैं गैस्ट्रोएंटाइटिस। एडजंक्ट होता है एज अ एडिड थेरेपी टू इंक्रीज द रिजल्ट फ्रॉम मेन थेरेपी। हमने इसमें वर्ड यूज किया है एज अ एडजंक्ट विद एंटीबायोटिक थेरेपी। तो क्या है कि ये एंटीबायोटिक के साथ दिया जा सकता है ताकि उसकी जो एंटीबायोटिक्स की जो एक्टिविटी है वो इम्प्रूव हो सके। अब कैसे होगी कि एंटीबायोटिक्स क्या कर रहा है, बैड बैक्टीरिया को किल कर रहा है जो ड्यू टू जिसकी वजह से डायरिया हुआ है, और प्रोबायोटिक्स क्या कर रहा है, वहाँ पे जीआई फ्लोरा मेंटेन कर रहा है। तो उससे क्या होगा, सिनर्जिस्टिक एक्शन आएगा दोनों का, दोनों मिल के काम करेंगे तो जीआई फ्लोरा जल्दी डेवलप हो जाएगा और डायरिया है जल्दी क्योर हो जाएगा। फीचर्स एंड बेनिफिट की बात करें
तो स्पोर फॉर्मिंग प्रोबायोटिक्स हम बोलते हैं इसको। स्पोर फॉर्मिंग का बेनिफिट क्या आता है? एक तो ये हीट स्टेबल है, कैन बी स्टोर एट रूम टेम्परेचर। तो स्पोर का क्या बेनिफिट है कि ये हीट स्टेबल होते हैं, इनका टेम्परेचर पे कोई इम्पैक्ट नहीं आता है। नेक्स्ट आता है रेजिस्टेंट टू एसिडिक कंडीशन ऑफ द स्टमक एंश्योरिंग दैट इट रीचेज द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब इन स्पोर्स का बेनिफिट क्या होता है कि ये जो हमारे स्टमक का एसिडिक कंडीशन है उसका भी इस पे कोई इम्पैक्ट नहीं आता। अब स्पोर का मतलब क्या है कि जो बैक्टीरिया है वो एक यू कैन से दैट कि गोले के अंदर, दैट मीन्स कि जैसे ये स्पोर एक है, इसके अंदर वो बैक्टीरिया रहेगा और इस स्पोर की वजह से आउटर कवरिंग इसको मिलती है ताकि इसका टेम्परेचर का भी कोई इम्पैक्ट ना आ सके और कोई एसिडिक का भी इसके ऊपर कोई इम्पैक्ट ना आ सके। तो ऐसे स्पोर्स होते हैं ये छोटे छोटे, जिसके अंदर क्या है, ये जो बैक्टीरिया है लाइव रहता है। तो इन स्पोर का ये बेनिफिट होता है। नेक्स्ट अगर जो बात करें कि रेजिस्टेंट टू मोस्ट एंटीबायोटिक, जैसे मैंने अभी पहले ही बताया कि इसको जो एंट्रोफिट में जो बैसिलस क्लॉजी है वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट है, तो मैक्सिमम एंटीबायोटिक्स से ये रेजिस्ट है। तो उसके साथ में भी अगर जो दिया जाए किसी एंटीबायोटिक के साथ में तो भी ये अपना एक्शन पूरा दिखाएगा। लैक्टोज फ्री है, तो कैन बी गिवन टू दोज हु आर लैक्टोज इंटॉलरेंट, जिन बच्चों को या एडल्ट्स को लैक्टोज इंटॉलरेंस रहती है वो भी इसको इजीली कंज्यूम कर सकते हैं। ग्लूटेन फ्री है एंड सेफ फॉर डायबिटिक पेशेंट बिकॉज इट इज शुगर फ्री। उसके बाद अगर जो हम पैक की बात करें तो 5 ml सस्पेंशन है इसका, जो है वाइल है, MRP 34.90 है, PTS 22.44 है, PTR 24.93 है, स्कीम 50+10 दैट मीन्स 20% की स्कीम है। डोसेज जो है 1 to 2 मिनी बॉटल पर डे, एडल्ट की है 2 to 3 मिनी बॉटल पर डे। अब इसके कॉम्पिटिटर्स देखते हैं, तो सबसे बड़ा जो कॉम्पिटिटर है एंट्रोजर्मिना सनोफी का, बिकॉज ये जो है सनोफी ने ही इसको फर्स्ट टाइम लॉन्च किया था पूरे वर्ल्ड में, इसने ही इसको रिसर्च मॉलिक्यूल है ये बैसिलस क्लॉजी सनोफी का। तो ये है 49 रुपीज़ 49.50 रुपीज़ का वाइल है इसका। बेनिगट आता है बर्ड का 39.9 रुपीज़ का वाइल है। इकोबियोन BC मर्क का 32.5 रुपीज़ के जो है इसकी वाइल है। एंट्रोमैक्स मैनकाइंड 25 रुपीज़ की। रोजर्मिना जुवेंटिस का 32.8 रुपीज़ की वाइल है इसकी। अगर जो हम इसकी कोर पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन की बात करें तो एंट्रोफिट सस्पेंशन ऑफर 2 बिलियन स्पोर्स ऑफ पोली एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैसिलस क्लॉजी that effectively alleviates all the symptoms of diarrhea. Enterophyt is lactose free, sugar free and gluten free. So this is all about, thank you so much. So this is all about Enterophyt. इसमें अभी अगर जो आपकी कोई queries हो so you can directly talk to me. Thank you.